नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की तबीयत में अब थोड़ा सुधार हो रहा है। वो 26 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक वो अब थोड़ा चल फिर रहे हैं, जो कि ब्रिटेन के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। संत थॉमस अस्पताल के मुताबिक वो अब थोड़ा चल फिर रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सेहत के लिहाज से अच्छी खबर है। पीएम कार्यालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब आराम करते हुए बीच में छोटी छोटी वॉक ले पा रहे हैं, जो कि सेहत के लिहाज से अच्छी खबर है। पीएम ने देखभाल कर रहे डॉक्टर से बात की, साथ ही सभी मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनका खासा ख्याल रखा है। बता दें कि बोरिस जॉनसन 26 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्हें अगले 10 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेजा गया था, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें 5 अप्रैल को संत थॉमस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। वहीं 3 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 9 अप्रैल को उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब से लेकर अब तक उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। बता दें कि पीएम जॉनसन अस्पताल में इलाज के दौरान भी देश के बारे में चर्चा करते दिखाई दे रहे थे। वे लगातार वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए थे और लोगों को कोरोना से बचने और जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अनुपस्थिति में विदेश सचिव डोमिनिक राब सभी जरूरी फैसले ले रहे थे, लेकिन कुछ बड़े फैसले लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। वहीं इससे पहले लॉकडाउन के मुद्दे पर स्वास्थ्य सचिव मैट हैंकॉक ने 10 अप्रैल को मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि इस बारे में जो भी जरूरी फैसले हैं वो अगले हफ्ते लिए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा था कि पीएम की अनुपस्थिति में भी सरकार सभी महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। लगातार बढ़ रहा मौत के आंकड़े। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहां शुक्रवार तक 8,958 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 73,758 लोग संक्रमित हैं। हालांकि विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने मृतकों के संबंध में सूचना देते हुए बताया है कि देश में अभी तक वायरस संक्रमण के मामले चरम पर नहीं पहुंचे हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। भारत में कोरोना वायरस के चलते बने हालातों पर स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया और साथ ही सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। देश भर में कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो कोविड-19 के मामलों में 41% की बढ़ोतरी हुई होती और 15 अप्रैल तक देश में 2 लाख मामले सामने आए होते। स्टडी नहीं है, मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। वो एनालिसिस, शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया। 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। अगर हम देखें कि हम कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर नहीं करते तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड एनालिसिस है, जिसको कि मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये कोई आईसीएमआर की स्टडी नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 1.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते।
वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारत ने कोविड-19 से लड़ने और उससे बचने के लिए हर दिन तैयारी की है और रणनीति में बदलाव किए हैं। आज हमारे देश में कोविड-19 को समर्पित 586 अस्पताल हैं, साथ ही 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड और 11,500 आईसीयू बेड की व्यवस्था है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड, उस पद्धति के तहत देश में काम कर रहे हैं। हमारी एक ग्रेडेड अप्रोच रही है, जिसके तहत जैसे जैसे सिचुएशन देश में, देश के बाहर इमर्ज होती रही, उसी तरीके से हमारा उससे अलाइन करते हुए हमारा रेस्पॉन्स कोविड-19 के प्रति रहा है। आज देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए राज्यों के साथ पीपीईज, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाई को इंश्योर कर रही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, जिनके द्वारा इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, उसको भी स्टेट के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अब तक की अगर संख्या देखें तो 586 डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, जिसके द्वारा करीब 1 लाख प्लस बेड्स, आइसोलेशन बेड्स और करीब 11,500 जो उसमें आईसीयू बेड्स भी उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। और मैं आप लोगों को दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह फिगर दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इवैक्चुअलिटी। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 को लेकर किए जा रहे टेस्ट पर आईसीएमआर के आर गंगा खेडकर ने बताया कि अभी तक देश में कोविड-19 को लेकर 1.7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से 16,564 नमूने की जांच शुक्रवार को की गई। उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की बात और सेवन को लेकर बहुत बातें चल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संक्रमण के एक्सपोजर की अवधि पर्याप्त नहीं तो इसके परिणाम भी गलत आ सकते हैं। HCQ के प्रभाव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आम जनता को ये दवा नहीं लेनी है और ICMR इसकी दवा की वकालत नहीं करता। आज तक हमने 1,71,718 सैंपल्स का टेस्ट किया है। उनमें से 16,564 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। इन 16,564 में जो ICMR का नेटवर्क है उसमें आज के तौर पे हमारे 146 लैब्स हैं। उनमें से हमने 14,210 लोगों का सैंपल टेस्ट किया। प्राइवेट लैब्स की संख्या अभी 67 है। उनमें 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को PPE और सुरक्षा गियर उपलब्ध न होने की शिकायत को संजीदगी से लिया गया है और गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए। आज गृह मंत्रालय ने स्टेट्स और यूटीज को पत्र लिखकर फिर से आग्रह किया है कि डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता अनुसार पुलिस सिक्योरिटी दे अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतु जाते हैं और जहां पेशेंट्स क्वारंटाइंड हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस लगातार भयानक रूप इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि अगर देश में लॉकडाउन न लगा होता तो ये संख्या लाखों में होती। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे तक 242 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,529 लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 652 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। फिलहाल पीएम मोदी सहित देश के तमाम नेताओं और पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में है। बचाव के लिए घर में ही रहें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने महामारी के गंभीर खतरे को देखते हुए राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में क्वारंटाइन रखने के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। सभी कार्यालय, रोडवेज एवं निजी यातायात वाहनों को बंद कर देने के आदेश दिए गए हैं। वह आह्वान किया गया है कि जीवन रक्षा के लिए स्वयं प्रेरणा से कर्फ्यू का पालन करें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कवर BPL, स्टेट BPL में आने वाले 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 2 माह तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले जो राष्ट्रीय सुरक्षा कवर में नहीं है, उन्हें भी 1 अप्रैल से 2 महीने तक के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट्स जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको हम पूरी दुनिया का हाल दिखाते हैं जहां कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा है। सबसे पहले बात करेंगे इटली की, तो यहां पर 18,849 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका में 18,761 लोग, स्पेन में 16,353, फ्रांस में 13,197, ब्रिटेन में 9,875, ईरान में 4,357, बेल्जियम में 3,346, चीन में 3,339, जर्मनी में 2,736, नीदरलैंड में 2,643, ब्राजील में 1,074, तुर्की में 1,006, स्विट्जरलैंड में 1,003, स्वीडन में 887, कनाडा में 569, पुर्तगाल में 470, ऑस्ट्रिया में 337, इंडोनेशिया में 327, इक्वाडोर में 297, आयरलैंड में 287, रोमानिया में 282, डेनमार्क में 260, अल्जीरिया में 256, फिलीपींस में 247, भारत में 242, मैक्सिको में 233, दक्षिण कोरिया में 211 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो ये वो देश है जहां 200 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 18,849 मौतें इटली में हो चुकी हैं, जबकि सबसे अधिक 5,31,774 संक्रमित मामले अमेरिका में सामने आए हैं। यहां मौत का आंकड़ा भी अन्य देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब उन देशों पर भी एक नजर डालते हैं जहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले बात करें पोलैंड की, यहां पर 195 लोगों की मौत हो चुकी है। पेरू में 169, मिस्र में 135, डोमिनिकन रिपब्लिक में 126, चेकिया में 123, नॉर्वे में 114, मोरक्को में 110, रूस में 106 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच वैसे तो हर रोज पुलिस की ओर से लोगों की भलाई की वीडियो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी लोगों का दिल जीत लिया है। यहाँ 3,000 फीट ऊंचाई पर बसे भंडार पानी के आदिवासियों के लिए पुलिस के जवान कंधों पर राहत सामग्री लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इस रिपोर्ट में आप देखिए।
मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कर्मवीरों के अलग अलग तरीकों से काम करने वाले नजारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों कर्मवीरों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी सिर पर और कंधे पर राशन लेकर पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल बैतूल से 100 किलोमीटर दूर चोपना थाने के अंतर्गत आने वाला भंडार पानी गांव 3000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस पहाड़ी पर गाड़ी ले जाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि भंडार पानी ग्राम में करीब 50 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। इन दिक्कतों को देखते हुए पुलिस ने लोगों की मदद के लिए 100 किलो गेहूं, 50 किलो आटा, 50 किलो चावल, 20 किलो दाल, 20 लीटर तेल और नमक सहित अन्य सामग्री इन परिवारों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये सामग्री पुलिसकर्मी कंधे पर उठाकर लेकर गए, क्योंकि गांव तक पहुंचने का कोई और दूसरा जरिया नहीं है। आज दिनांक को वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई। भंडार पानी गाँव जो है वो लगभग थाना क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर है, जो कि बैतूल और छिंदवाड़ा बॉर्डर पर है और काफ़ी घने जंगलों में पहाड़ी के पीछे है। उक्त सूचना पर मेरे समस्त थाना स्टाफ के द्वारा लगभग 100 किलो गेहूँ, 50 किलो आटा, 50 किलो चावल, 20 किलो दाल, 20 लीटर मीठा तेल, नमक के पैकेट आदि खाद्य सामग्री को अपने कंधे और सर पर रखकर उक्त दुर्गम पहाड़ी को पार कर हम भंडार पानी ग्रामीण में जाकर आदिवासी भाई बहनों को उक्त सामग्री का हमने वितरण किया। वहीं इसके साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी गरीब आदिवासी परिवारों की मदद करना हमारा फर्ज है, इसलिए हमने उन्हें राशन की सामग्री भेजी है और ये भी आश्वासन दिया है कि आगे भी उनकी मदद की जाएगी। वह उनको पूर्ण आश्वासन दिलाया कि हर संभव आपको मदद पहुंचाई जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो गांव है लगभग इसमें 2 पहिया वाहन भी नहीं जा सकता है, इसलिए लगभग 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा और दुर्गम पहाड़ी को चढ़कर हमारे जवानों ने पार कर उक्त सामग्री हमने तत्काल उक्त गाँव में पहुँचाई। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से शासन प्रशासन की तरफ से गरीबों को राशन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी गरीब राशन के बिना ना रहे। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की ओर से गरीबों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और ताजा मामला आपके सामने है। बैतूल से राकेश चंदेलकर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पूरा देश जहां कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, तो वहीं लॉकडाउन की वजह से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी संस्थाएं और नेता इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हर शख्स किसी न किसी तरह से परेशान है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर दूर दराज के उन नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जहां पर पहुंच पाना मुश्किल है। यहां 4 पहिया वाहन तो क्या 2 पहिया वाहन भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन इन सब के बावजूद पूर्व विधायक मधु भगत ने इन आदिवासी लोगों तक पहुंच बनाई और उन्हें खाने पीने की सामग्री के साथ ही मास्क और अन्य सामान भी वितरित किया। सबसे पहले ये मेरा जो आदिवासी वन ग्राम जो है, ये टिकरिया वन ग्राम, और बहुत ही ये जो वन ग्राम है, बहुत ही मजबूरी की ज़िंदगी अपनी जो वनवासी जैसे जीता है इंसान यहाँ पे। और मैं विगत काफ़ी वर्षों से यहाँ आना जाना मेरा है, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है और जिस तरीके से इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, इनको बताना है कि इस बीमारी से कैसे बचना है, इसके लिए आज मैंने मास्क का वितरण किया
साथ में इनको मैंने बताया कि इस बीमारी से हमको कैसे निपटना है। दरअसल ग्राम टिकरिया बालाघाट जिले का एक ऐसा क्षेत्र है जहां टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जंगलों और नदी को पार करने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन मार्गों तक पहुंच बनाने में अपनी असमर्थता दिखाता है। लेकिन पूर्व विधायक मधु भगत ने जैसे तैसे कर इस आदिवासी इलाके तक अपनी पहुंच बनाई और इन आदिवासी लोगों को थैलियों में भरकर राशन का सामान सौंपा। इस राशन में चावल, दाल, नमक, मिर्च, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और अन्य सामान शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं की मदद से 20,000 से ज्यादा मास्क बांट चुके हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी में भी 1,11,000 रुपए का सहयोग किया है। लेकिन जब ग्राम पहुंचने के बाद ये बात तो ठीक है कि आज हम इनकी समस्या को समझा तो देंगे, लेकिन उनकी समस्या और भी बहुत बड़ी बड़ी सामने निकल के आई है। जैसे राशन की समस्या बहुत बड़ी है। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम प्रति ग्राम राशन पहुंचाएंगे और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे अभी मेरे आदिवासी भाइयों ने बताया, एक सुखलाल वरकड़े उन्होंने बताया कि अभी हमको राशन यहाँ नहीं मिला है। तो मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के सारे और प्रशासन के सारे लोगों से यही कहूँगा कि 1 ग्राम को भी चयनित करके आप जल्दी से जल्दी राशन यहाँ पहुँचाएँ, ताकि हमारे इन आदिवासी ग्रामवासियों को, मेरे भाइयों को, इन लोगों को 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि ये भी बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ये हफ्ते में 1 दिन बाज़ार जाकर के अपना राशन का जुगाड़ करते हैं और उससे व्यवस्था अपनी दिनचर्या चलाते हैं। लेकिन विगत 21 दिन के इस लॉकडाउन ने इन लोगों को बाज़ार से वंचित कर दिया है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वंचित है। मैं चाहता हूँ कि इन तक अगर जो वंचित है तो उन तक हम प्रशासन का और जनप्रतिनिधि और सरकार का काम है इन तक व्यवस्था पहुँचाएं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद है। शासन और प्रशासन खुद ऐसे इलाकों में पहुंचकर उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया करवा रहा है। जो लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में राशन का सामान नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, तो वहीं समाज सेवी संस्थाएं और नेता भी अपना भरपूर योगदान देने में जुटे हैं, ताकि कोई भी शख्स भूखा न सोए और लोग भूखमरी का शिकार न हो। बालाघाट से अर्चना गुप्ता की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पंजाब सरकार ने 15 अप्रैल से फसलों की खरीद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से मंडियों में साफ सफाई का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मानसा की अनाज मंडी में कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार अलग ही इंतजाम है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से गेहूं खरीद 15 अप्रैल से शुरू करने के ऐलान के साथ ही मंडी बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं मानसा की अनाज मंडी में फसलों को लेकर आने वाले किसानों के लिए मंडी बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। अनाज मंडी में साफ सफाई से लेकर बिजली पानी जैसी सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मंडी में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए नल के और रात के समय किसानों की सुविधा के लिए बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, ताकि किसानों को रात के समय कोई दिक्कत ना हो। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मंडी में आने वाले किसानों के हाथ धोने की भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। इस बारे में मानसा की SDM सरबजीत कौर ने बताया कि इस बार मंडियों में किसानों के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं, सफाई हो चुकी है और बिजली पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मंडी के एंट्री गेट पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी किसान मंडी में एंट्री ले वो पहले गेट पर ही हाथ पैर धोए। साडी मंडियां च प्रॉपर प्रबंध ठीक चल रहे ने, सफाई हो चुकी है, बिजली पानी का प्रॉपर चल रहा काम। 1-2 दिनों च सारियां मंडियां दे विच कंप्लीट हो जाएगा। इस तो अलावा असी जिहड़ा कोरोना वायरस है इहदी रोकथाम करने वास्ते असी हर एक मंडी दे जदों एंट्री है उस ते असी हैंड वॉश दी एक टैंकियां लगा रही हैं, जिन्हों दबण ला पैर दे ही मतलब वरतों की जाऊगी। पैडलर जिन्हों आपां कह सकते हैं
ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। वहीं इस बारे में जब हमने मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि खरीद के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए मंडी में 30 बाय 30 के प्लाट बनाए गए हैं, जिसमें एक ही किसान फसल उतार सकेगा और फसल बिकने के बाद ही वहां दूसरा किसान फसल उतार सकेगा। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ करवाई जाए। वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडी में साफ सफाई और उचित प्रबंधों को लेकर आढ़तियों ने भी खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं, साथ ही बड़ी बड़ी लाइटें भी लगवाई गई हैं। मंडियों के गेट पर चौकीदार तैनात हैं, जिससे आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं रहेगी। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 30 ਬਾਈ 30 ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। गौरतलब है कि खेत में किसानों की फसलें पक चुकी हैं और किसान अब मंडी में फसलें उतारने की तैयारी में। दूसरी तरफ पंजाब सरकार के ऐलान के बाद मंडियों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मानसा से विनोद गोयल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।